हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के अंतर्गत एक अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक या कितना अंक लाना अनिवार्य होगा। आइए बिंदुवार हम बात करते हैं। चूंकि आप पहले से जान गए हैं कि जो परीक्षाएं होने वाली है वह दो ग्रुप में होने वाला है, वो 1 से 5 के लिए हो या 9 से 10 के लिए हो या 11 से 12 के लिए हो। उसमें क्या होगा, यानी कि इस तीनों जो भाग का परीक्षा होगा, इस तीनों भाग में भाषा शामिल होगा। भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी शामिल किया गया है जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा भाग होगा हिंदी या उर्दू या बांग्ला जिसमें से 75 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी का 25 अंक होगा और हिंदी या उर्दू या बांग्ला का 75 अंक होगा, यानी दोनों मिला करके भाषा जो है 100 अंकों का होगा। आगे क्या बोल रहा है, सभी को 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 30 अंक लाएंगे मिनिमम तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। भाषा की जो परीक्षा होगी इसे केवल पास करना है, इसके अलावा मेरिट में या कट ऑफ जब बनेगा तो उसमें इसका कोई योगदान नहीं होगा। आगे कह रहा है यह 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए है, यानी कि जो भाषा की परीक्षा होगी ये किसके लिए है, तो 1 से 5 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, सभी के लिए यह अनिवार्य है। आगे क्या कह रहा है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो भाषा की परीक्षा होगी इसको केवल पास करना है, इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आगे बोल रहा है 1 से 5 में भाषा के अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस से पूछे जाएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, समय 2 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा। ठीक है, यह किसके लिए है, तो 1 से 5 क्लास तक के अभ्यर्थियों के लिए है। आगे कह रहा है 9 से 10, यानी 9 से 10 क्लास के लिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा वह विषय से होगा और जीएस से होगा। विषय यानी कोई अभ्यर्थी किसी एक विषय से पढ़ाई किए होंगे, वो गणित के हो सकते हैं, विज्ञान के हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के हो सकते हैं, संस्कृत के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं या अंग्रेजी के हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक विषय से वो पढ़ाई किए होंगे ग्रेजुएशन में, तो उस भाषा से, उस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे विषय के अंतर्गत, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, और जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से प्रश्नों की संख्या होगी 50, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150, जो 2 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा। ठीक है, ये कितने अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा। ये किसके लिए है, तो 9 से 10 क्लास के अभ्यर्थियों के लिए है। आगे कह रहा है 11वीं से 12वीं क्लास के शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए उनके पेपर में विषय शामिल होगा और जीएस शामिल होगा। विषय जो उनका एक पर्सनल विषय होगा जिससे वो पीजी किए होंगे, उसी विषय के अंतर्गत उसी विषय से प्रश्नों को पूछा जाएगा जो 100 अंकों का होगा, और जीएस जो होगा 50 अंकों का होगा। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 100 विषय से और 50 जीएस से 150 का हुआ, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150, समय 2 घंटा और कुल पूर्णांक कितने का होगा, 150 अंकों का होगा। आगे कह रहा है सभी में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो सभी में कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से 5 में भी, 9 से 10 में भी और 11 से 12 में भी क्या कह रहा है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब आइए, जो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है वो चीज आपको यहाँ आप दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, मेधा निर्धारण हेतु, यानी जो कट ऑफ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मेधा निर्धारण हेतु किसी अभ्यर्थी को कितना प्रतिशत या कितना अंक, यानी कम से कम लाना अनिवार्य होगा, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उसे परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक या कितना अंक लाना अनिवार्य होगा। तो उन सारी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। क्या कह रहा है, जनरल के लिए जो अभ्यर्थी जनरल में शामिल होंगे उनके लिए जो
सिलेबस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 40%, कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं कि 40% अंक लाना अनिवार्य होगा तो आखिर उनको 150 में से कितना अंक लाना होगा ताकि वह परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि जो दूसरा पेपर होगा कहा गया जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 अंकों का होगा, तो 150 इंटू 40/100। अब दोनों सोना को काटेंगे तो होगा यहाँ पर 15 चौके 60। इतना अंक अभ्यर्थी लाते हैं तो बीपीएससी परीक्षा को पास कर जाएंगे। वो अभ्यर्थी कौन होंगे, तो जो जनरल की श्रेणी में आते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं BC2 में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको इस परीक्षा को पास करने के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा। तो फिर उनका भी गणना यहीं से होगा, 150 इंटू 36.5/100। सोना कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू 3.65। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 75, 15 6 90, 90 और 7 97, 15 3 45, 45 और 9 54, यानी कि 54.75। इसका मतलब हुआ लगभग 55 अंक एक अभ्यर्थी को लाना होगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। जो अभ्यर्थी किस श्रेणी से होंगे, तो BC2 से होंगे। जो अभ्यर्थी BC2 से होंगे, BC2 में शामिल होंगे, उनको बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 55 अंक लाना होगा। कितना में से, तो 150 में से। ठीक है, भाषा का जो 100 अंक है इसमें शामिल नहीं होगा। जो दूसरा पेपर होगा उसी पे कट ऑफ बनने वाला है। आगे कह रहा है BC क्या है, 34% अंक, यानी कि 150 इंटू 34/100। सोना काट देना है, यहाँ लिखना है 15 इंटू 34, यानी कि 3.4 कर दीजिए, 10 से भागल लगाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, 15 चौके 60 के 0 हार से 6, 15 तिया 45 और 6, 45 और 6 51, यानी कि पॉइंट के बाद 0 हटा दीजिए, कितना बच गया, 51। यानी कि BC1 में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए मिनिमम कम से कम 51 अंक लाना होगा, तभी वो इस परीक्षा को पास करेंगे और उनका कट ऑफ बन पाएगा, यानी कि मेधा अंक का निर्धारण हो पाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, SC ST PH यानी दिव्यांग या सभी महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले, सभी महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले नहीं, महिलाओं के लिए 32% अंक, बल्ले बल्ले गलती से बोल दिए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। SC यानी कि जो अभ्यर्थी SC में शामिल होंगे, जो अभ्यर्थी ST में शामिल होंगे, जो अभ्यर्थी दिव्यांग होंगे या सभी महिलाएं, यानी महिलाएं किसी श्रेणी की हो सकती हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले नहीं, 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब 32% अंक का मतलब क्या हुआ, आइए गणना कर लेते हैं। 150 इंटू 32/100, सोना सोना कटेगा, अब क्या बचेगा, तो 15 यहाँ लिखेंगे। 15 इंटू 32 में 10 से भाग लगाएंगे, 3.2 होगा। अब गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी का 30 के 0, 15 तिया 45, 45 3 48, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट यहाँ बैठा करके इसको हटा दीजिए। अब कितना हो गया, मात्र 48 अंक लाना होगा। किसके लिए, तो जो अभ्यर्थी SC में होंगे, जो ST में होंगे, जो दिव्यांग होंगे और सभी महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले, यानी कि 48 अंक लाना अनिवार्य हो। किसके लिए, सभी महिलाओं के लिए। ये सारी बातें सिलेबस में कहा गया है जिसका बिंदुवार हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसके पहले सिलेबस में जो बातें कही गई थी सबका अलग अलग वीडियो हम बना चुके हैं। 1 से 5 के लिए अलग वीडियो बना हुआ है, 9 से 10 के लिए अलग वीडियो बना हुआ है, 11 से 12 के लिए अलग वीडियो बना हुआ है। और ये जो वीडियो बना हुआ है किसके लिए, तो एक अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए, एक अभ्यर्थी को परीक्षा में कितना अंक लाना होगा, कितना प्रतिशत अंक लाना होगा, इसकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा।